ये वाला है ना? कम 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 आप क्या कर रहे हैं? मैं आपका लूँगा इंटरव्यू। आज हम ये करने वाले हैं कि हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्रीकाल की हालचाल। और आज का जो स्पेशल एपिसोड मेरा है ये गांव की ज़िंदगी पे नहीं है, गांव के लोग गांव में कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं उसका नहीं है। एक गांव के लड़के की कहानी है जिसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है, जिसने बहुत सारे लोगों को मुतासिर किया है। और वो लड़का कोई और नहीं है, बाहर का नहीं है, अपने घर खानदान का ही है, जिसके साथ मुझे बैठ के बड़ा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि ये मेरा भांजा है और ये मेरे मामू का नवासा है, यानी कि मेरी मामा की जो बेटी है उनका ये बेटा है और इसका नाम है आसिफ हसन रिजवी। और आसिफ हसन रिजवी ने जो कमाल किया है वो हमारे ख़ानदान में भी पिछले 6-7 जनरेशन में या किसी ने किया ही नहीं है। इसने इतिहास लिख दिया है। वो इतिहास इसने ये लिख दिया है कि इसने जो है वो बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ी है। इसके बारे में हम खुद ही से पूछे कि वो कौन सी पढ़ाई है जो हम लोगों को प्राउड फील करा रही है, क्योंकि इसने जो है IIT BHU में एडमिशन लिया और वहाँ से इसने क्या क्या पढ़ाई की वो हम जानेंगे। आसिफ, वेलकम टू माय शो दी अमान शो। मेरा भी शो हो गया। तो इस शो के बारे में दी अमान शो जो है ज़्यादातर मैं गांव की बातें करता हूँ, देसी बातें करता हूँ, लेकिन आज हम जो बातें करने वाले हैं, जिनका ड्रीम होता है, जिनका ख्वाब होता है कि वो क्या कहते हैं इंजीनियर बने, और तुम जो है बहुत अलग वाले इंजीनियर बन गए। तो तुमने कौन सी वो पढ़ाई पढ़ी जिसके लिए हमें प्राउड है, बताना ज़रा हमारे जो व्यूअर उनके लिए। तो मैं IIT से ग्रेजुएट हूँ और IIT इस इंडिया का ऐसा नाम है कि लोगों के भी दिमाग एकदम छपा हुआ है कि कोई भी अगर सबसे पहला सवाल करता है कि इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम कौन सा है तो वो IIT का नाम आता है। तो उस मुकाम पे गया मैं और अभी ग्रेजुएट कर चुका हूँ। और पूरा फुल फॉर्म जानने की IIT का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड होता है और इसकी मान्यता ऐसा समझिए कि टॉप मोस्ट है। तो किस कॉलेज से किया ये तो बताया नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो IIT BHU वाराणसी से हूँ। BHU का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, काफ़ी ज़्यादा फेमस है बनारस में और यूपी में भी। और वहाँ पे भी एक IIT है, तो वहाँ से मैंने B.Tech इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया हुआ है और अभी जस्ट 1 साल में पास हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियर हो, कुल मिला के ये कह सकते हैं। तो आसिफ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की हुई है, वो भी IIT BHU से बनारस से, जो कि जहाँ मैं बहुत साल रहा हूँ, जिससे आप वाकिफ़ हैं। तो अब ढेर सारे सवाल मेरे ये होने वाले हैं कि आसिफ, सबसे पहला सवाल तो ये कि किसने इस बात के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंकरेज किया कि मुझे इस लेवल की पढ़ाई पढ़नी है, जिससे पहले प्रीवियस हमारे ख़ानदान में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो कौन था वो पहला वो लड़का या जिसने इनकरेज किया, कौन था वो? मेरे ख्याल से कोई ना कोई रहा होगा, क्लास में ही रहा होगा, तो किसने इनकरेज किया? तो इंकरेजमेंट बहुत, अगर बेस पे बात करूँ तो माँ बाप से काफ़ी रहा है कि तुम्हें मतलब उस मुकाम पर पहुँचना है जहाँ पे कोई नहीं है और बस पढ़ते रहो। फिर टेंथ के बाद की स्टोरी है कि मेरा दोस्त है अभिषेक, वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। तो वो टॉपर था, मैं ऐसे 3rd 4th पे स्टैंड कर रहे थे, तो मैं भी टॉपर ही हो गया, लेकिन बट वो मेरे से ऊपर। तो हम दोनों की काफ़ी बनती थी। वो शेयर कर रहा था कि वो क्या कर रहा है अभी पढ़ाई में और आगे क्या प्लान्स हैं उसके। तो जब हम 11th में आए तो 11th में हम डॉक्टर रिजवी स्प्रिंगफील्ड स्कूल में पढ़े रहते, कराली में है। और वहाँ पे उसने फिर मतलब हमारी ऐसी बात होती थी कि यार पढ़ाई में कैसे चल रहा है, तो ऐसा डिस्कशन हुआ कि यार यहाँ पे पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा। और जो हम एक्सपेक्टेशन थी हमारे टीचर्स से कॉन्सेप्ट को लेकर के, वो कंप्लीट नहीं हो रही थी। तो अब क्या किया जाए, तो ऑप्शंस में था कि यार बाहर कोचिंग करते हैं या फिर कोटा चले जाते हैं। हमारे यहाँ स्कूल में कुछ लोग कोटा गए हुए थे पहले, बट उनका ऐसा इंप्रेशन था थोड़ा नेगेटिव टाइप का कि ऐसा कुछ गेन नहीं किया हुआ है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि चांस लेते हैं, कोटा चलते हैं। तो डिसाइड किया हम दोनों ने, और वो गया कोटा, फिर उसके पीछे पीछे मैं भी आ गया। थोड़ा सा बैच का डिफरेंस था, बैच नहीं था, टाइम का डिफरेंस था, लेकिन हम बैच सेम में थे। तो वहाँ से मेरा एक कह सकते कि IIT को उसने मेरे सामने इंट्रोड्यूस किया कि हम लोग चलेंगे कोटा, वहाँ पे कोचिंग करेंगे IIT की, और उससे हमारा जो 12th है उसका बोर्ड का परसेंटेज तो अच्छा हो गई, और अगर IIT हो जाता है तो सोने पे सुहागा। तो IIT मतलब जाके कोटा में एडमिशन ले लिया? कोटा में एडमिशन लिया। कितने साल कोटा में रहे?
12th मैंने कोटा में किया हुआ है कोचिंग पूरा, और फिर क्योंकि 12th में सिलेक्शन तो नहीं हुआ लेकिन रैंक आई थी मेरी, जो कि कट ऑफ के बाहर, कट ऑफ रैंक के बाहर था मैं। रैंक मेरी 20,000 एडवांस में, पर जनरली जनरल्स के लिए रिक्वायर्ड होता है एटलीस्ट अंडर 10,000 तो होना ही चाहिए। ये जो कमाल आपने किया है वो कौशाम्बी जिले से आपने किया। तो कौशाम्बी जिले में और भी लोग हैं जो IITians हैं, जो IITians की जर्सी पहनते हैं? हाँ, और भी? हाँ, अभिषेक हो गया मेरा दोस्त ही, वो भी IIT BHU वाराणसी से केमिकल ग्रेजुएट है, और एक आशुतोष है, वो भी सेम बैच केमिकल ग्रेजुएट। हम 3 लोग हैं। इसके अलावा एक और ISM से हैं भैया, बहुत पहले मेरा नाम सुना हुआ है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से। अच्छा, तो टोटल आप 4 बोल सकते हो, बिकॉज ISM भी अभी IIT हो गया। अच्छा। तो अब अभी फिलहाल क्या हो रहा है, मतलब BHU से निकलने के बाद अभी कहाँ जॉब वॉब कर रहे हो? तो BHU में ही मेरी 3rd ईयर में ट्रेनिंग के टाइम पे ही जॉब लग गई थी, प्लेसमेंट ऑफर हो गया था। तो मेरा जो रुचि रही है ज़्यादातर कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में थी। तो मैं ट्रेनिंग में गया था, क्वालकॉम सेमीकंडक्टर कंपनी है जो कि पायनियर है, R&D करती है वायरलेस टेक्नोलॉजी में। हमारे घर में जो अभी राउटर्स वगैरह लगे हुए हैं, इनका जो बेस है, बेस कॉन्सेप्ट वो ड्राइव होता है क्वालकॉम से। क्वालकॉम ने ही पूरे दुनिया में 1G, 2G, 3G, 4G और यहाँ तक 5G भी क्वालकॉम का सबसे पहला देन है। मतलब क्वालकॉम इज द मेन प्रोवाइडर है। तो मैं उसमें ट्रेनिंग किया मैंने, फिर उन्होंने मुझे परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जॉब ऑफर की। भैया सुनिए जरा सा, पानी थोड़ा सा पिला दीजिए, सुनिए। तो कौशाम्बी में सिर्फ 3-4 लोग ही हैं आप लोग, जो ये आप लोगों ने झंडा जो गाड़ रखा है। तो इसके यहाँ तक पहुँचने में आपने बहुत सारा स्ट्रगल तो किया ही होगा, लेकिन इस दरमियान कुछ इंटरटेनमेंट भी होता रहा है? इंटरटेनमेंट के लिए क्या था? कोटा से स्टार्ट करते हैं। कोटा में क्या इंटरटेनमेंट था? कोटा में तो हम लोग बेसिकली कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करते थे, वो काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट था। बट आपको लगता होगा कितना मकबूल है ये। पर एक ही चीज़ थी कि हम लोग संडे को, मतलब हर 2 हफ्ते में टेस्ट होते थे, मॉक हमारे। तो उस मॉक में 9 से 12, 2 से 5 में एग्जाम होता है। 2 पेपर होते हैं एडवांस के। तो पेपर के बाद इतना ज़्यादा थक जा रहे थे कि यार अब तो थोड़ा चिल करना है। तो उस थोड़े से टाइम में, शाम से लेकर रात में, हम लोग ऐसे मूवी डाउनलोड करा देते SD कार्ड में साइबर कैफे से, और मूवी डाउनलोड करके छोटा सा फोन था जिसमें जस्ट सपोर्ट करता था कि हाँ एक स्क्रीन है, दिख जाता है और मूवी देख सकते हैं। बस थोड़ा दिख रहा, बहुत छोटी स्क्रीन होती थी कि चल जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आसिफ ने जो मकाम हासिल किया है, उस मकाम को हासिल करवाने में पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जिसमें मम्मी का रोल बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ पापा का भी रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आसिफ के पापा का जो काम है, जो काम वो करते हैं, वो लकड़ी का काम करते हैं, और उनका जो है लकड़ी का कारखाना है। लकड़ी में उन्होंने मशीन लगा रखी है, उसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सॉमिल का। हाँ, तो वो उसमें मशीन में बहुत सारी मतलब चीज़ें, कटिंग का काम होता है। तो पापा ये काम करते हुए, और वो क्या तुमको इनकरेज करते थे कि आसिफ तुम्हें ये मशीन नहीं चलानी है, तुम्हें कलम चलाना है, तुम्हें पेन चलाना है, तो कुछ ऐसा थोड़ा मोटिवेट तो करते हो कुछ? क्या बोलते रहता? मतलब मेरा ऐसा है कि बचपन से ही, अब बच्चे होते तो माँ बाप के साथ ही सोते हैं, माँ या बाप। तो पापा के साथ जब भी मैं सोता था, तो सोने के वक्त नींद दिलानी पड़ती थी, लोरिया वगैरह सुनाते हैं। तो पापा इतना तो गाने वाला है नहीं, लेकिन वो मुझे ऐसे किस्से वगैरह बताते थे और कान में बोलते रहते थे कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, और अगर पढ़ाई करोगे तो आगे जा कर के जो भी तुम्हें ख्वाहिशात हो पूरी होंगी। और बोला करते थे कि देखो जैसे मैं वो भी दिन भर काम करना पड़ता है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम ऐसा पढ़ाई करो ताकि जा कर के तुम बाहर आराम से ठाट से जॉब करोगे, तुम्हें सुकून रहेगा, मैं ये चाहती हूँ, ऐसे बोलते थे। और फिर एग्जाम्पल्स देते थे बाहर, क्योंकि सोसाइटी में कई सारे अराजक तत्व होते हैं। तो उनका मतलब एग्जाम्पल लेते हैं माँ बाप, आपको पता ही है कि ये देखो ये कैसे कर रहे हैं, तुम भी ऐसे हो जाओगे, जाके रिक्शा चलाओगे, क्या चाहते हो तुम, अगर थोड़ा सा डेविड कर रहे हैं, ऐसे होता नहीं था।
तो वैसे ही बोला देखिए देखो ये बगल में हमारे साला रहते हैं और देखो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अभी जा करके मुंबई में जॉब कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, हाँ लेट से हल्दीराम, हाँ ठीक है। तो हल्दीराम भाई साहब यहाँ काम करते हैं और यहाँ पे जा करके देखो अभी मुंबई में जॉब कर रहे हैं और कितनी तनख्वाह मिल रही है, घर से दूर भी हैं, तो तुम क्या चाहते हो ऐसे? मैं तो नहीं चाहता ऐसे करके डराते रहे। हाँ। तो इस दरमियान अब थोड़ा सा हट के सवाल मैं कर लेता हूँ कि फिल्मों में जो बॉलीवुड में है वहाँ से जो एक्टर हैं उनमें से तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है? तो मेरा एक्टर अभी करंटली कह सकते हैं विकी कौशल है और इरफान खान। मरहूम इरफान खान भी रहे हैं। इरफान खान की आपने कौन सी फिल्म देखी थी पहले जो पसंद आई थी? तो पहले नहीं, बट मैं रिसेंटली हाँ। 2-3 मूवी देखा, अंग्रेजी मीडियम देखा है, हिंदी मीडियम देखा। हिंदी दोनों मीडियम देख लिया, अंग्रेजी और हिंदी मीडियम। अच्छा एक चीज़ और मैं एक चीज़ में बातें हो गई हिंदी और इंग्लिश मीडियम की, तो एक्चुअली हम लोग की जो रूट है जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पे एक्चुअली अंग्रेज़ी में जो है बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसका इंग्लिश और हिंदी का आगे चल के जब यहाँ से कोटा गए फिर यहाँ से बीचू पहुँचे तो कभी यहाँ की ज़बान का कोई वो नहीं दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी और हिंदी का कुछ लोचा नहीं दिक्कत की है? तो मतलब शुरुआत से थोड़ा सा एक खटकता था कि यार घर वाले भी बोलते थे इंग्लिश बोलनी है और मेरे जो कजिन थे जहाँ मेरे मोहम्मद लड़के, तो मैं थोड़ा एग्जाम्पल दिया देखो ये इंग्लिश बोलते हैं। अब मैं इंग्लिश तो आती थी, प्रॉब्लम ये होती टाउन वालों की इंग्लिश आती है उनको, बट बोलने में दिक्कत होती है। तो मैंने कभी ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया था कि यार इंग्लिश सही करनी है, इंग्लिश को ही कुछ करना है, बस ऐसा था कि सब्जेक्ट में नंबर अच्छे आते थे। बट वो ग्रेजुअली क्योंकि हम लोग का इंटरेक्शन बाहर से बहुत ज़्यादा लगा, कॉलेज में भी कोई प्रोफेसर हो गया या फिर कोई नया हमने गेस्ट बुलाया तो उससे हमें बात करनी है तो क्या करें, तो वो जो एक पैनिक सिचुएशन थी, अब जो हमें आता है वो अपना पूरा झूठ देते थे। उस चक्कर में क्या होता है कि चैलेंज आया तो चैलेंज कंप्लीट करना है, तो इंग्लिश वहाँ से कह सकते बहुत इम्प्रूव हुई है मेरी। तो मैं बोलूँ कि इट्स अ प्रोसेस, अगर आपको आता है बेसिक्स आते हैं तो आप बाद में टाइम आने पे अप्लाई कर दोगे। मैं जैसे जानता हूँ कि तुम्हारा ददिहाल और तुम्हारा ननिहाल दोनों गाँव में है, तो इतना इस मकाम पे पहुँचने के बाद खानदान वालों का क्या रिएक्शन है, क्या इज्जत दे रहे हैं वो लोग? तो मैं कहते हैं कि घर की लेयरिंग तो पहले से ही थी दोनों तरफ, पापा की तरफ भी मम्मी की तरफ भी। और अभी अगर डिफरेंसेस देखें तो मतलब ओपिनियंस ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो लोग ध्यान देते हैं कि आप कंसिडर कर सकते हैं कि आप सिर्फ कुछ कहने से सुनो कि अभी ज़्यादा नॉलेज हो गई है। तो तुम्हारी वजह से कौन कौन से वो लड़के हैं जो आज डांट भी दिखा रहे होंगे? हाँ ये बात तो है। वो कौन पक्का मतलब मेरा नाम तो हर जगह ऐसे लेके रखते हैं कि भाई इसी के नाम लेके तलवार चलाना है, कोई भी एग्जाम्पल होगा मेरा नाम, मैं मना कर देता हूँ नहीं यार। वो कौन कौन से खानदान के लड़के हैं या लड़कियां जो फोन करके बोलते हैं आसिफ यार तुमने ऐसा झंडा गाड़ दिया है कि हमारे जो है मतलब खाना हराम रहता है घर में? कोई ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं बोला इसमें, लेकिन फिर भी एक दिखता है ना। तो हाँ मतलब मेरे जो कजिन हैं उनमें से एक दो लोग जो है मतलब क्या बोलते हैं चाय और कॉफी, मतलब वो रडार पे रहते हैं माँ बाप, वो मतलब एग्जाम्पल दे करके वो जो है आ जाते हैं। घर वालों मतलब माँ बाप का हथियार क्या है कि एग्जाम्पल दिया जाए फिर बताया जाए ऐसा करोगे नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तो वही डर आना थोड़ा सा। तो अभी जो जैसे कोटा जाना फिर IIT BHU पहुंचना, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपने कौशाम्बी में हैं, इलाहाबाद में है, पूरे उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में है, तो उनके लिए छोटा सा एक शॉर्ट में अगर मैसेज देना हो तो उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए कि यहाँ तक वो भी पहुँच जाए? तो रूट जो है कहीं भी मतलब कोई भी मुकाम हो सकता है ना कि IIT जो कि आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपको क्यूरियस रहना पड़ेगा। तो बी क्यूरियस इज वन लाइनर जो कि मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आप वो करते हो तो आपका हार्डवर्क डेडिकेशन और सक्सेस सब मिलेगा। और आपको ऐसा स्पेसिफिकली एक चीज़ नहीं कि डेडिकेशन कैसे लाए हार्डवर्क कैसे करें मन ही नहीं लगता, बिकॉज आप क्यूरियस ही नहीं हो। अगर किसी चीज़ के लिए क्यूरियस हो तो आप उसके तह तक पहुँचोगे और फिर जाने की कोशिश करोगे, और जब आपको पता चल गया तो फिर इस बात की देरी। जब कोटा पहुँचे तो कितने घंटे की पढ़ाई
पढ़ते थे? कोटा में मेरा क्लास स्टार्ट होता था 8 बजे से लेके 12 बजे तक। नहीं, इट वाज वेरी कंटिन्यूअस कि 8 से 2 बजे तक था। तो 6 घंटे हो गए, फिर 1 घंटे के आसपास लंच वंच करना, थोड़ा सा रेस्ट करना और थोड़ा सा 1 घंटे और बफर लेता था मैं। और 6 घंटे के बाद फिर 5 बजे से स्टार्ट करते थे, 8 तो 6 दिन 9 और फिर रात में 2 घंटे, तो 9 11 13 घंटे के आसपास मतलब प्लस माइनस चलता था मतलब मेरा। 11 से 13 घंटे की पढ़ाई होती है। 2 महीने मिस किया, लेकिन फिर भी बीच में छोटा छोटा करके। तो अगर फिर जब वहाँ से जब एडमिशन हो गया, BHU पहुँच गए, बनारस पहुँच गए, तो तब कितने घंटे की पढ़ाई? वो तो ड्रास्टिक चेंज था, क्योंकि वही होता है ना कि टारगेट है, अचीव हो गया, तो अब आगे क्या करना। तो फिर भी लेकिन वहाँ का एक जो रूह होती है कोटा वाली, वो आपके साथ रहती है फर्स्ट ईयर के लिए रहती है। तो हम लोग जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो उस वक्त क्लासेस जो होती थी उनको देखा जाए तो 6 घंटे वो, उसके बाद 1 घंटे से 1.5 घंटे मैं स्टडी पे देता था। उसके अलावा फिर एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत किया मैंने। अच्छा। एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे मैं फोटोग्राफी करता हूँ, और मैंने कॉलेज में अच्छे से काफ़ी परसिव किया कि मुझे एकदम नहीं आ रहा था कि मैं मतलब कैमरा शाय पर्सन था, अभी भी हूँ लेकिन इतना नहीं है पहले। तो कैमरा शाय हुआ करते थे, तो उसके लिए मैंने किया कि यार ये इसमें मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ, इसमें तो कंफर्टेबल बन के मुझे वर्क करना है। हाँ, काम करना है इस पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपने आप को भी वो लेना चाहूँगा, अपने आप को हाईलाइट करना चाहूँगा। बनारस पहुँच गए, वहाँ पे रेडियो जॉकी अमान भी हुआ करते थे, तो कभी वहाँ पे डूट फैक्टर नहीं दिखाया कि वो जो RJ अमान है वो मेरे मामा है? हाँ, मैंने सेकंड ईयर में ये किया था। हाँ। कि हमारा FMC वीकेंड फेस्ट होता है, हाँ। फिल्म एंड मीडिया काउंसिल करवाता है वो, ऑल इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल फेस्ट है। तो वहाँ पे हमें RJ बुलाया था। हाँ। तो फिर मैंने, वो लोग बोले कि क्या करे, तो फिर मैं PR में था पब्लिक रिलेशंस में। तो मैंने फिर वहाँ सेलेक्ट किया कि कोई नहीं मैं हूँ ना, मेरे मामा है RJ, मैं उनसे बात करूँगा, हो जाएगा। तो फिर वो जो भैया थे, मैंने बोला अच्छा ठीक है यार, बढ़िया है, सही है। तो मैं लेके भी आया था आपके पास भैया को, इसीलिए तो मैंने पूछा था। फिर वो लोग बड़े काफी इंटरेस्ट थे जब अपन लौट के आए थे। तो बोले यार सही है, बढ़िया है, जल्दी हो गया ये तो। तो अभी क्या चल रहा है, मतलब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या क्या चल रहा है अभी? फिलहाल मैं जॉब में मिक्स कर रहा हूँ कि फेब में मैं चला गया था, तो उस वक्त फेब से लेके अभी तक 7 महीने टोटल मैंने वहाँ पे ऑफिस में ही काम करता, ऑन साइट करता था। बीच में कभी कभी वर्क फ्रॉम होम भी हो जाता था। फिर मैंने परमिशन ली, बिकॉज एरम का एग्जाम था, मेरी बहन है, इसका एग्जाम था, तो मैं चला आया, यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। और फिर हुआ कि यार घर पे आ गए तो थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। तो मैंने मैनेजर को बोला एक बार, तो बोला ठीक है तुम 3 हफ्ते के लिए लो, आराम से वहीं रहो, वर्क फ्रॉम होम करना। तो मैं वर्क फ्रॉम होम प्लान कर रहा हूँ, अभी 2 हफ्ते और एक्सटेंड करा लिए और तो यहीं पे हूँ फिलहाल। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे अभी तुमने पढ़ाई तो बहुत बड़ी वाली पढ़ ली है और बहुत बड़ा सारा मुकाम अचीव कर लिया है, तो कुछ करंट अफेयर्स में भी दिलचस्पी रहती है, कुछ न्यूज़ वगैरह पॉलिटिक्स में ध्यान रहता है? मैं अभी मतलब बहुत ज़्यादा चेंज आया मेरे में जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, उसके बाद से मैं ध्यान देने लगा। पहले ही था कि यार क्या करूँगा मैं ये सब जान करके, मतलब मैं बहुत ही क्लियर कट रखता था कि कचरा है मेरे लिए। अच्छा। सिंपल, बहुत 2 लाइन में, कचरा ना कचरा। अच्छा, कचरा में डाल देते, क्या करूँगा मैं, अपने किसी काम का नहीं है। हम मेरे काम करेंगे, मैं तो पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा। लेकिन बट फिर मैंने रियलाइज किया कि अगर आपको कोई काम करवाना है ना, तो आपके कॉलेज के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है और वहाँ पे आपको चाहिए स्किल्स। और स्किल्स का रिक्वायरमेंट ये है कि आपको कुछ जानकारियाँ हैं जो कि पता होनी चाहिए, जो कि आपके समाज से रिलेटेड होती है। तो कुछ अच्छा, मैं अभी एक सवाल मैं करता हूँ कि रवीश कुमार जी जो है वो किस न्यूज़ चैनल से बिलोंग करते हैं? NDTV, प्राइम टाइम भी देखते हैं मेरे पापा। अच्छा, प्राइम टाइम पापा देखते हैं? प्राइम टाइम देखते हैं ना मुझे प्रॉपर। अर्नब गोस्वामी है, उनका शो पता है? उनके शो का नाम क्या है? नहीं, मैं एकदम जरा भी नहीं पता। थोड़ा सा मैं यहाँ बायस होना चाहूँगा। अच्छा, आमिर खान की एक फिल्म जो है मतलब बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, उस फिल्म में उनके साथ में हीरोइन जो है वो कौन है, कुछ आइडिया है? नहीं, आमिर खान नहीं पता। आप इरफान खान के बड़े वाले फैन हैं मेरे ख्याल से, आपने उनके बड़े वाले क्या मतलब आपने फिल्मों की कुछ फिल्में देखी है? आमिर वो इरफान खान के बेटे का नाम पता है आपको? नो, कोई आइडिया नहीं। अभी अभी लेटेस्ट केस हुआ है जिसमें आर्यन खान जो है वो ड्रग्स के केस में पकड़े गए थे। कोई आइडिया है कि वो जो NCB के जो ऑफिसर हैं जो काफी अभी सुर्खी में है, काफी न्यूज में है, उनका नाम क्या है? कुछ स्वराज समथिंग था, मांगले।
आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर बट हाँ मैं फॉलो कर रहा हूँ। नाम थोड़ा सा एक चीज़ होती है कि नाम याद रखना थोड़ा टफ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आखिर मुझे बात करके, और मुझे बहुत बहुत प्राउड होता है कि तुम मेरे भांजे हो और हमारे ख़ानदान से हो और कौशाम्बी से हो। तो क्योंकि कौशाम्बी के लिए बहुत प्राउड की बात है, यहाँ से 3 या 4 अगर जो IITians हैं वो जर्सी पहनते हैं, तुम भी उनमें से एक हो, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी चलते चलते हमें जो देखने वाले लोग हैं उन्हें क्या कहोगे? सदा सुखी रहे मैं बोलूँगा, सदा खुशी रहें। सदा खुशी रहे और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना यार, सब लाइफ में चलता रहता है अच्छे से, बस बी क्यूरियस सिंपली। मतलब मैं अभी घर पे आया हूँ ना, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम दिखती है ना तो मैं उसके रूट पे जाता हूँ। लाइट चली गई, अब क्या प्रॉब्लम है, तो ट्रांसफार्मर में आवाज़ आई थी तो क्या किया जाए, तो भाई पावर स्टेशन में कॉल करो, कहाँ मिलेगा, गूगल पे नंबर है कि नहीं, हाँ है, कॉल करो, सॉल्व। बहुत सारी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए उसमें हमें तह तक जाना बहुत जरूरी है। मतलब हमारे आसपास प्रॉब्लम होती है, जिस समय क्यूरियस अगर है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं एक एक करके। सो ये दी अमान शो का ये पहला एपिसोड है जो मेरे संडे स्पेशल का हिस्सा है, एक तरह का सुपर संडे जो मेरा होने वाला है। एवरी संडे एक स्पेशल इंटरव्यू आएगा, जैसे आसिफ का ये पहला इंटरव्यू है, तो अब अगले संडे किसी और से मुलाकात होगी। और आप जो है दी अमान शो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फेसबुक पे हूँ, मेरा पेज है दी अमान शो के नाम से, मैं ट्विटर हैंडल मेरा है दी अमान शो के नाम से, मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है दी अमान शो के नाम से। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और देखते रहिए दी अमान शो। मिलते हैं, कमेंट भी करिए और कमेंट भी कर दीजिएगा। कमेंट भी करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।